तो क्वेश्चन क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स वन हाफ द रिजल्ट इज 48। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर निकलना है। तो इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स वन हाफ, तो नंबर था ये इतना था, तो इसका वन हाफ कितना होगा, इतना होगा। तो जब इस नंबर को इसका स्क्वायर से हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट कितना आता है हमारा, 48 आता है। समझ में आया? तो अब इसको करो, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 192। समझ में आया? इसको कैलकुलेशन किया हम लोगों ने। तो एक्स स्क्वायर 192 इज इक्वल टू 0। तो ये किसका वैल्यू है, अब ये समझ में नहीं आया होगा, इसको बोलता है, ये हम लोग इक्वेशन करता था ना, तो 192 को करो, तो हिसाब किताब करना है। यहाँ पर ऐसा करना है कि दो नंबर को लेना है, मल्टीप्लाई करने पर 190 आना पड़ेगा, और घटाने से या फिर जोड़ने से 4 आना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ तक 16 लिया मैंने। 2 दूना 4, 4 दिया 12, तो 16 में 12 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 16 से 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 198 192 आएगा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन, मतलब ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया ये सही। तो अब इसको पकड़ो, x गया 16, यहाँ पर 12 पकड़ो, फिर x जाएगा, फिर 16 जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके इधर खींचो, तो x प्लस क्या, ये 12 हुआ, 1 बना ये। अब ये दोनों के बदले में 1 लेता है हम लोग, x माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हम लोगों का 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, पहले इसको पकड़ते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, -12। इसको पकड़ते हैं, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 16। तो माइनस के वैल्यू नहीं आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो 16 का स्कोर करना है, तो 16 करो यहाँ पर, ऐसा होगा तो क्या आएगा, 4 गुना 4 यानी कि 4 हम लोगों का आंसर होगा। एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, मैं प्रोसेस बताया, इसको मतलब शॉर्ट करके करना है। समझ में, शॉर्ट करके करना, जब तक ये नहीं आते थे बनेगा ही नहीं। देखो ये तो जानना पड़ेगा, इसको दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करते हैं। समझ में? अब पूछना है यहाँ पर, नहीं पूछना। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। तो सवाल है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 1/8 ऑफ देयर सम इज 35 हुआ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8 एंड 1/8 ऑफ देयर सम। तो नंबर आप लोगों को मालूम है नहीं है, तो क्या बोला है पहले, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर था, ये x था, दूसरा ये, तो डिफरेंस क्या हुआ 8। समझ में, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8 एंड 1/8 ऑफ देयर सम। ऑफ देयर सम मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब हमेशा माइनस, सम मतलब हमेशा क्या होगा, तो 1/8 कितना है इसका 35 है। समझ में आया? तो इसको अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हमारा हो गया, समीकरण 1 2 मानता है लेकिन नहीं मानता, अभी हम लोग नहीं लिखते। x प्लस वाई बटे में 8 इज इक्वल टू 35। इसका काम हम लोग नहीं कर रहा है, इसका कर रहा है। कितना आएगा, 280 आया, 280 आया कि नहीं आया। तो ये 1 था, ये 2 था। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये 1 है, ये 2 है। अगर ऐसा नॉलेज नहीं है तो ये गणित बनाने में प्रॉब्लम होगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग, एक ही संख्या है यहाँ पर, एक ही नंबर है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं माइनस प्लस। तो जब माइनस प्लस होता है तो प्लस की जगह में माइनस लगाना पड़ता है इस तरह से। ये क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या लगाएगा माइनस, नहीं जोड़ना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी 2x आया, इसको कितना करेंगे हम लोग अभी
288, x इज इक्वल टू क्या होगा, x का बराबर, x का वैल्यू कितना आया 144। अब क्या निकालने के लिए बोला हमें, क्या निकालने के लिए बोला, अरे निकालने के लिए क्या बोला, देखो ना क्वेश्चन में यहाँ आधा है, द नंबर्स आर बोल के बोला है। तो इसमें एक नंबर तो x का वैल्यू कितना हुआ 144 हुआ, तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का 144 डालो यहाँ पर, इसके इधर इधर आएगा, कितना आएगा हमारे 136, 140 और 136 नंबर, समझ में आया? चलो अब दूसरा कौन सा है, 9 नंबर का। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम लोग करेंगे अभी। 3 numbers are in the ratio 3:4:5, the sum of the largest and the smallest। तो 3 नंबर है यहाँ पर, 3:4:5 है कि नहीं। अब लार्जेस्ट तो ये हुआ ना, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये तो मिडल का नंबर हो गया। अब बोला द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द थर्ड एंड 52। द सम ऑफ द लार्जेस्ट, चलो ये हुआ लार्जेस्ट, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ये हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल्स टू सम ऑफ द थर्ड एंड, थर्ड तो यही तो बचा ना, थर्ड एंड 52। इधर आके कितना होगा, ये 8x है, इधर 4x करेगा, ये हमारा 58, 4x इक्वल टू 4 से कितना बच जाएगा 13 बढ़ गया। अभी हमें क्या निकालने के बाद, द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर तो ये है ना, तो 13 से 3 को करेंगे कितना आएगा 39 हम लोगों का आंसर है। वाह, ये तो दोनों ही हो जाए, यहाँ पर बचा था यही थे, वही तो थर्ड है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का था। अब दूसरा कोई है बनाने वाला सवाल, ऑफ द thrice of a thrice the square of a natural number decrease by 4। तो नेचुरल नंबर मान लेते इतना x है, तो थ्राइस बोला है, तो इसका करो थ्राइस द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय 4 टाइम्स द नंबर इक्वल्स टू, कितना बोला है, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ a natural number decrease by 4 times the number equals to 50 more than the number। तो नंबर ये, इसमें कितना है 50 ज़्यादा है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। अभी इधर आएगा तो क्या होगा, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 50, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 50, कितना है इसका 150 है इसका, तो ये और ये मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 150 है कि नहीं। तो 150 नंबर को मुझे इस तरह से करना है कि अगर मैं इसमें लिए गए नंबर, इसमें गुना करने पर 150 आना पड़ेगा, घटाने पर या फिर जोड़ने पर 5 आना पड़ेगा। तो अभी तो दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधी क्या है 15x है प्लस 10x है माइनस 50 है। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है 15 से 10 का गुना करेगा तो 150 आएगा और घटाएगा तो माइनस 5x आएगा। तो यहाँ पर 3x लो, अब कितना बचा यहाँ पर x बचा, यहाँ पर माइनस x जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5 प्लस यहाँ फिर 10 लो, 10 आया तो इसमें x बचेगा, यहाँ पर फिर 5 बच जाएगा, फिर 0। तो ये क्या होगा 3x प्लस 10 एक होगा, और दूसरा क्या होगा x माइनस 5, अब 0 होगा। तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इधर जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 10/3। तो माइनस का जिस भी जगह में आएगा उसका नहीं लिया जाता है। तो x बराबर क्या होगा यहाँ पर 5, क्या निकलने के लिए बोला है हमें, तो नंबर तो 5 तो आया, तो 5 ही तो हुआ, दूसरा तो नहीं है सवाल बनाने वाला। तो चलो ये अभी उस दिन में हम लोगों ने बात किया था, न्यूमरेटर होते क्या है और डिनोमिनेटर होते क्या है, समझ में आया, ये अंश यार,
तो न्यूमरेटर हम लोग मानते हैं यहाँ पर x था और डिनोमिनेटर क्या था, y था। अब न्यूमरेटर में क्या किया इसने, 2 को बढ़ाया और डिनोमिनेटर में क्या किया, इसमें भी जोड़ा ही है, तो इसमें भी इंक्रीज है 3, तो क्या बना ये 7/9 बना। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब दूसरा केस में क्या है, दोनों में एक घटाया है। दूसरा केस में दोनों में, इसमें भी एक घटाया, इसमें भी एक घटाया, क्योंकि डिक्रीज बोला है। जब डिक्रीज किया तो कितना है इसका वैल्यू 4/5। तो अब हमें यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालना है, समझ में आया। सबसे पहले इसको करो कैलकुलेशन, कितना आएगा 9x प्लस 18 आया कि नहीं आया, फिर 7y प्लस 21, तो 9x इधर आएगा तो क्या होगा -7, इधर जाएगा तो क्या होगा 3 होगा सिर्फ ना। तो ये बना हम लोगों का 3, ये लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 और x क्या होगा, इधर लाओ, इधर जाएगा कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो यह हुआ हम लोगों का 4। अब यहाँ से हम लोग आराम से कर सकेंगे, ये दोनों का हम लोग यहाँ पर लाके करते हैं। क्या है 9x 7y इजिकल टू क्या है 3, 5x 4y इजिकल टू 1। दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है। चलो अब हम लोग किसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो इसको 1 करना पड़ेगा, दोनों को समान। इसको काटेंगे तो इसको 1 करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग काटते हैं y को, ये करते हैं। तो y को करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 4 से करेंगे तो 28 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना। और इसको मैं कितने से करूँगा, 7 से करूँगा। तो 4 9 36x माइनस 28y इजिकल टू 12, ये 35x हुआ माइनस 28y इजिकल टू 7 हुआ। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस का जगह माइनस, माइनस का जगह में प्लस, ये प्लस से माइनस करो, ये कट गया। अब कितना बचेगा यहाँ पर 36 में करेंगे x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5। तो x का वैल्यू क्या आया, x बटा y तो है ना, x का वैल्यू तो 5 आया। अब y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में कहीं पर भी डाल दो। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, हाँ चलो यहाँ से निकलते हैं हम लोग अभी y का वैल्यू। हाँ तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, 9x माइनस 7y 3, दोनों में से कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकाला, x का वैल्यू 5 होता है, कितना होगा यहाँ पर 45 होगा, 7y 3 35 नहीं होगा 45 होगा, क्योंकि x का वैल्यू लगा रहा है ना हम लोग अभी। तो माइनस 7y इजिकल टू इधर जाएगा क्या होगा -42 हुआ। ये माइनस माइनस गया, 7 से 6 बार गया, यानी कि y का वैल्यू क्या है 6। तो मुझे क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो 5/6 ही हुआ ना।